जी जनाब, उम्मीद है आपने पहली वीडियो देखी होगी और उसमें जो जो प्रैक्टिस मैंने की थी वो आपने भी की होगी। अब हम ऐसे करते हैं, कुछ और काम इसी जो है पिवट टेबल में, इसी डाटा में करके देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से मैंने पूरा डाटा सेलेक्ट किया है, इंसर्ट में जाके पिवट टेबल पे क्लिक किया, ओके किया है तो पिवट टेबल बन गया। अब मैंने कुछ ये स्पेसिफिक टाइप के टेबल्स बनाने हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। टोटल सेल्स मेड बाय ईच एजेंट फॉर ईच प्रोडक्ट इन ईच रीजन, राइट। अब आपको सेल्स चाहिए टोटल में, और हर एजेंट की चाहिए, हर प्रोडक्ट की चाहिए और हर रीजन में चाहिए, राइट। आप देख सकें कि कौन से एजेंट ने कौन से रीजन में कौन कितनी सेल्स की है और कौन सी प्रोडक्ट की है। तो आपको प्रोडक्ट भी चाहिए, तो रोज में आपको प्रोडक्ट भी डालनी है, सेल्स एजेंट का नाम भी डालना है और उसके साथ साथ आपको सेल्स रीजन भी डालना है, राइट, ओके। और आपको यहाँ पे वैल्यूज के अंदर टोटल प्राइस चाहिए जो आपने कॉपी पेस्ट कर दी है। अब देखें, ये डाटा तो आ गया हमारे पास। देखें, सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ऊपर प्रोडक्ट आ रही थी। प्रोडक्ट के अंदर जब हम जाएंगे तो आपको सेल्स एजेंट के नाम लिखे हुए नजर आएंगे, और हर सेल्स एजेंट के साथ जब हम किसी भी सेल्स एजेंट को ओपन करेंगे तो उसके नीचे फिर उसके एरिया की आ रही होंगी। तो अब ये तो था कि टेबल हमारा बहुत ही बड़ा हो जाता है, हमें इस तरीके से नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ऐसे करते हैं कि सेल्स रीजन को निकाल के कॉलम्स में ले जाते हैं, या सेल्स रीजन को कॉलम में नहीं लेके आते, इसको वापस ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो यूनिक वैल्यूज़ है वो सेल्स एजेंट में है, तो इसको उठा के यहाँ पे ले जाते हैं। तो लें जनाब, हमारे पास अब ये कुछ इस तरीके से आ गया है। आईलाइनर की सेल्स, आईलाइनर की सेल्स हैं जी टोटल एशले ने 5841 की हैं, लेकिन अगर मैं इसको प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 5841 बना कैसे हुआ है। ये इन सब को ऐड करके, ये देखें 5841 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बना हुआ है। तो ये भी एक तरीका है जिसमें रोज में आपने दो डिफरेंट रो लेबल्स लगा दिए हैं, और रो लेबल में लगाने के बाद आपने कॉलम वाइज ये डाल दिया है। ठीक है जी, इस तरीके से आपको सारा का सारा डाटा नजर आएगा। आप इसको ओपन करते जाएं तो लें जनाब, ये आपके पास एक पूरा टेबल हमारे पास बन जाएगा जिसमें हर एक की सेल्स आ रही हैं। उसके बाद हर जो है वो सेल्स एजेंट की भी सेल्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये देखना चाहूँ कि बेटसी ने फाउंडेशन कितनी सेल किया है, तो दिस विल बी द सेल्स ऑफ बेटसी फॉर द फाउंडेशन। सीसी ने फाउंडेशन जो है वो मिड वेस्ट में कितना सेल किया है, तो सीसी का फाउंडेशन जो है वो मिड वेस्ट में कितना सेल हुआ है, 1517 सेल हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप कर्सर लेके जाएंगे तो देखें उसने कहा है कि रो है जी फाउंडेशन मिड वेस्ट और कॉलम है जी सीसी का, राइट। अच्छा, ये एक बड़ा टेबल बन गया। इसमें हम लोग फिल्टर्स लेके आ सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ जी सेल्स एजेंट को डाल देते हैं फिल्टर में, और रोज में डाल देते हैं प्रोडक्ट्स, और इधर डाल देते हैं सेल्स एजेंट। अब जरा देखें क्या हो रहा है। हमारे पास फिल्टर में है जी सेल्स एजेंट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके किसी भी सेल्स एजेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं सेल्स एजेंट को सिलेक्ट करूंगा, उस सिर्फ उस एक स्पेसिफिक सेल्स एजेंट की तमाम प्रोडक्ट की सेल्स और तमाम रीजन की सेल्स आमने सामने आ जाएंगी। तो ये वही था जो अभी थोड़ी देर पहले हमने इतना बड़ा सा टेबल बनाया है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक सेल्स एजेंट की डाटा हमारे पास आना शुरू हो गया। तो कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि आपको डाटा सिर्फ एक सेल्स एजेंट का चाहिए, और अगर आप पूरा का पूरा टेबल बना लेंगे तो उस पूरे के पूरे बड़े टेबल में काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, तो अब वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टेबल हो जाएगा। इतने बड़े टेबल की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसलिए फिर हम लोग स्पेसिफिक लेवल पे जाके तो फिल्टर्स लगा देते हैं। तो फिल्टर क्या है? फिल्टर ये काम करेगा कि आपके पूरे के पूरे डाटा को फिल्टर कर देगा, और उसके बाद ये जो नीचे वाला टेबल है, यानी कि कॉलम, रोज और वैल्यूज, ये उस फिल्टर के हिसाब से बन जाएंगी। जब आप इस फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे, तो तमाम सेल्स एजेंट की तमाम प्रोडक्ट की सेल्स एरिया वाइज आ रही है, और अगर आप यहाँ से कोई एक को सेलेक्ट करेंगे तो फिर सिर्फ उसी की सेल्स आ रही होंगी, राइट। तो ये जो फिल्टर है ये काम करता है कि आपके पूरे के पूरे डाटा को एक ओवरऑल फिल्टर में डाल देता है, और उस फिल्टर के बाद आप अपनी मर्जी से ये काम कर सकते हैं, राइट। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। टोटल सेल मेड बाय ईच एजेंट फॉर ईच प्रोडक्ट इन ईच रीजन। तो हमने इसके 3-4 डिफरेंट टाइप के तरीके देखे कि हम इनको किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप की रिपोर्ट है जी एवरेज सेल्स प्राइस चार्ज्ड बाय ईच सेल्स एजेंट इन ईच रीजन फिल्टर बाय प्रोडक्ट, राइट।
तो फिल्टर में तो हमें पता है कि प्रोडक्ट लगनी है। ईच सेल्स एजेंट ने हर रीजन में जो जो प्राइस चार्ज की है वो हमें आनी चाहिए, लेकिन प्राइस एवरेज आनी चाहिए। अब आपको याद होगा कि हमारे पास पर यूनिट प्राइस हमारे पास यहाँ पे मौजूद थी, तो हम अब बजाय इसके कि हम टोटल प्राइस को देखें, हम एवरेज प्राइस को देखेंगे, राइट। ओके, तो हम सबसे पहले इन सब चीज़ों को गायब कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक खाली टेबल आ जाए। अब हम इस टेबल को बनाना शुरू करते हैं। हम अगर गौर से देखें तो हमें जो फिल्टर लगाना है वो फिल्टर लगाना है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट को तो उठा के हम फिल्टर में जाके पेस्ट कर देते हैं। ओके, इसके बाद हमें चाहिए सेल्स एजेंट की रीजन वाइज, तो हम लोग सेल्स एजेंट को रो में लिख देंगे और रीजन को, सॉरी, सेल्स रीजन को हम लोग कॉलम में लिख देंगे और जो सेल्स एजेंट है इसको हम लोग रो में लिख देंगे। तो हमारे पास डाटा कुछ इस तरीके से आ गया है। अभी हमने क्योंकि ये सम वाली वैल्यूज में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पे आपके पास कोई अमाउंट नजर नहीं आ रही होगी। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है क्या, हमने यहाँ पे लिखना है पर यूनिट प्राइस। जब हम पर यूनिट प्राइस वहां से ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो ये सम ऑफ पर यूनिट प्राइस लिख देगा, यानी कि जितनी दफा भी सेल हुई है, जितनी दफा भी कॉलम में पर यूनिट प्राइस आ रही है, उसको ये ऐड करके यहाँ पे लाके लिख देगा। अब ये तो नहीं हमें चाहिए था, हमें तो चाहिए था कि एवरेज पर यूनिट प्राइस उसने कितनी चार्ज की है। तो हम यहाँ से जाएंगे, हम सम की बजाय कुछ और कैलकुलेशन भी इन चीज़ों पे कर सकते हैं। देखें, जैसे अभी ये यहाँ पे क्या किया होगा, उसने देखा होगा कि जनाब ईस्ट में एशले ने जो टोटल सेल्स की हैं, जो इसकी सम है पर यूनिट का, वो यहाँ पे लाके उसने दे दिया। हम सम की जगह इसको कोई और काम भी करने के लिए कह सकते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी वैल्यू फील्ड सेटिंग, राइट। हम लोग ये वैल्यू फील्ड सेटिंग यहाँ से भी राइट क्लिक करके ला सकते हैं। वैल्यू फील्ड सेटिंग में चलते हैं। देखें जनाब, अभी ये सेटिंग ये है कि सम होके आ रही हैं वैल्यूज। उसने पूछा कि किस तरीके से वैल्यूज को समराइज किया जाए। बाय डिफॉल्ट ये सम होता है, लेकिन आप इसको चेंज करके काउंट कर सकते हैं, ये हमने देखा था। मैं इसको चेंज करके एवरेज कर देता हूं। तो जैसे ही मैं एवरेज करूंगा तो आप गौर से देखें तो उसने यहाँ पे बता दिया है कि जो एवरेज है वो कितनी कितनी चार्ज की हुई है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉमा प्रेस करता हूँ तो मेरे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक एवरेज प्राइस आ जाएगी। अब देखें, ये इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। इस इंफॉर्मेशन का मतलब है कि एशली ने ईस्ट में जितनी भी प्रोडक्ट सेल की हैं, हर प्रोडक्ट की जो एवरेज प्राइस है, जब हम उनको पर यूनिट प्राइस है उसको जब हम एवरेज करते हैं तो हमारे पास ये 3.05 आता है, राइट। अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ आई लाइनर को सिलेक्ट करता हूँ, तो किसी एक प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट होगी, ना कि यहाँ पे हम टोटल प्राइसेस को कैलकुलेट करना शुरू कर दें, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिफरेंट हो सकती है। वैसे तो क्योंकि डाटा फिक्टिशियस है इसलिए आपको हर चीज़ 3 की लग रही है। आई लाइनर की देखें जो प्राइस है वो आ रही है 333। एशले ने ईस्ट में इतने की ऑन एवरेज सेल की है, एमिली ने साउथ में 3.16 की ऑन एवरेज सेल की है, एंड सो ऑन, राइट। तो बताने का मकसद ये था कि जब हम यहाँ पे वैल्यूज को समराइज कर रहे होते हैं तो वैल्यू को सम करने की बजाय काउंट किया जा सकता है, एवरेज किया जा सकता है। बल्कि इसके अलावा एक और मजे का काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि है वैल्यू फील्ड सेटिंग में चलते हैं और हम उसे कहते हैं कि आप सम ही बताएं। ओके कर दिया हमने, यानी कि अब सम आ रहा है आई लाइनर का, हमें यहाँ पे पर यूनिट का सम नहीं चाहिए, तो पर यूनिट का सम डिलीट कर देते हैं। हम टोटल प्राइस, यानी कि जो एक्चुअली हमारी जो टोटल सेल्स है, प्राइस का वर्ड यहाँ पे तो अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो दिस मीन्स सेल्स। तो ये जो टोटल सेल्स हैं वो ये आपके पास आ गई हैं आई लाइनर की। अब अगर मैं आई लाइनर की सेल्स इन अमाउंट्स की बजाय परसेंटेज में देखना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊँगा और वैल्यू फील्ड सेटिंग ये है कि समराइज वैल्यूज कैसे करनी है, सम करनी है, शो वैल्यूज एज, वैल्यूज किस तरीके से शो की जाए। तो अभी वैल्यूज में कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है, लेकिन परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल के साथ अगर मैं शो करूं तो जनाब ये देखें, ग्रैंड टोटल को 100 दे दिया और हर जो अमाउंट थी उसकी अब परसेंटेज लिख दी है, ना कि टोटल अमाउंट, राइट। यहां से मैं आईलाइनर की बजाय अगर मैं फाउंडेशन पे क्लिक करूं तो देखें जनाब, एशले ने टोटल फाउंडेशन का ईस्ट में 1.51% सेल किया है।
मुझे यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि फाउंडेशन सबसे ज़्यादा किसने सेल की है, बेटसी ने सेल किया है, क्योंकि इसकी टोटल जो फाउंडेशन की सेल है वो टोटल इसकी अपनी जो फाउंडेशन की सेल है वो टोटल की सेल का 14.64% है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इस तरीके से स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं हम। वैल्यू फील्ड सेटिंग में एक और चीज़ देखते हैं, शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल की बजाय परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो आप जरा सोच के बताएं कि परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल का क्या मतलब होगा। ये आपके सामने है कि एशले ने जो टोटल ईस्ट में सेल हुई है टोटल आईलाइनर, उसमें से 15% एशले ने सेल किया है, राइट। तो मतलब देयर इज नो लिमिट, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी रिपोर्ट बनाएं और उस रिपोर्ट को आपकी जो भी इंटरप्रिटेशन की नीड्स हैं आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं, राइट। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें देखनी थी कि किस तरीके से हम लोग शो वैल्यूज एज में जाके परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, परसेंटेज ऑफ, जब आप परसेंटेज ऑफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो मजीद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन आ सकती हैं। आप किसी एक की परसेंटेज को किसी दूसरे की परसेंटेज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं तमाम सेल्स को परसेंटेज ऑफ एशली के सेल्स के तौर पे बताना चाह रहा हूं, तो आप देखें कि एशली की सेल्स 100% हो गई हैं और बाकी हर एक की सेल्स एज कंपेयर टू एशली की सेल मेरे पास आ गई है, राइट। ओके, मैं यहाँ से मस्कारा पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। प्रोडक्ट चेंज की, एशली की सेल्स को अगर हम 100% रखें तो बेटसी ने 133.19% सेल्स की है। तो अब जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट किस्म की आप इंटरप्रिटेशन करते जाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा डाटा होता है। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और आपकी कंपनी जो है वो 20 तरह की प्रोडक्ट बनाती है और हर प्रोडक्ट की 4-4, 5-5 डिफरेंट लाइंस हैं, तो आपके पास जो सिस्टम में डाटा आता है उसको समराइज करने की ये जो पिवट टेबल की टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेप्सी में जॉब कर रहे हैं और आपके पास जो है ना वो प्रोडक्ट का डाटा आता है कि जी प्रोडक्ट की इतनी सेल्स हुई हैं और आप ऑडिटर्स के लिए ये सेल्स बना रहे हैं, तो आपके लिए ये डाटा इस तरीके से समराइज करना बहुत ही ईजी होगा, राइट। बिल्कुल ठीक है जनाब, यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ये स्लाइस और टाइमलाइन, ये जो स्लाइसर है और टाइमलाइन है, इनको यूज़ करते हुए इन्हीं सारी चीज़ों के साथ एक नया फिल्टर डेट का भी ऐड कर सकते हैं, जो हमें एक डेट से लेकर दूसरी डेट तक के दरमियान का डाटा निकाल के दे सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्लाइसर और टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ पिवट टेबल। इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग मज़ीद कुछ ऐसे ही टूल्स अब कंटिन्यूसली देखते रहेंगे। थैंक यू।